देखो भाई, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल सभी फिल्म मेकर्स अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसी फॉर्मूले के चक्कर में कई सारी बिग बजट फिल्में फ्लॉप हो चुकी है और कुछ हो रही है। दोस्तों, अगर इन शॉर्ट बोलूं तो हर कोई अब केजीएफ और बाहुबली बनाने की कोशिश कर रहा है, पर सच बात यह है कि इनसे हो नहीं पा रहा है। मतलब जो फिल्म अच्छी बन सकती थी उसी यूनिवर्स और फ्रेंचाइजी बनाने के चक्कर में गोबर जैसा बनाया दिया जाता है। तो आज हम कुछ ऐसी फिल्मों को एनालिसिस करके डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन फिल्मों की कहानी को फालतू में आगे ना बढ़ा के सिंगल पार्ट में ही बना दिया जाता तो ये कितना बवाल कर सकती थी, ये थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। जिसमें से एक फिल्म है देवारा पार्ट 1। देखो, मैंने जब देवारा की एंडिंग देखी तब मैंने देवारा 1 की पूरी कहानी समझी और देवारा 2 में ये क्या दिखाने वाले हैं ये प्रेडिक्ट किया। तभी मुझे ऐसा लगा कि भाई इसको 2 पार्ट में बनाने की जरूरत नहीं थी, इसको सिंगल पार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि देखो, 2 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म है, यानी कि लगभग 3 घंटे की, जिसमें से कुछ सीन और प्लॉट मुझे वेस्ट और लॉजिकलेस लगे। अगर वो ना होते तो भी चल सकता था। जैसे कि इसमें जानवी कपूर का सीन था जिसका इतना कुछ मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आप ही जरा सोचो, जानवी कपूर का कैरेक्टर कहानी के अंदर कितना इम्पैक्ट डालता है। देखो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये कैरेक्टर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। और रही बात वरा से प्यार करने की, तो भाई ये वरा से प्यार भी नहीं करती थी। वो खुद कंफ्यूज थी कि उसे किससे प्यार करना चाहिए। इसलिए एक सवाल ऐसा भी आता है कि इसमें जानवी कपूर का रोल क्यों था। तो देखो भाई लोग, ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि जानवी कपूर का रोल इसमें क्यों था। यानी कि कुछ ऐसी सीन्स को ऐड करके इन्होंने पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया और लेंथ को काफी बड़ा कर दिया, पर असली कहानी को पार्ट 2 के लिए बचा के रखा। इससे अच्छा तो देवारा में जो इलॉजिकल सीन्स थे उसकी जगह पर पार्ट 2 की कहानी दिखा देते तो शायद बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट इससे अच्छा हो सकता था। दोस्तों, अगर दूसरी फिल्म की बात करें तो भाई सूर्या की कंगवा मूवी भी कुछ इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसने भी 2 पार्ट्स के चक्कर में अपना पहला पार्ट खराब करके रख दिया है। देखो, कंगवा में ऐसी कहानी थी भी नहीं जिसको एक्सपेंड करके 2 पार्ट्स में दिखाया जाए, इसलिए कंगवा को सिंगल पार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए था। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कंगवा के एंडिंग में जो भी केमियो दिखाया गया था, जिसकी वजह से जो भी कहानी आगे बढ़ी, इसी कहानी को भी कंगवा पार्ट 1 में ही दिखा देना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो भाई यकीन मानो कंगवा मूवी एक्चुअल में बवाल कर सकती थी, क्योंकि इसकी कंसेप्ट काफी यूनिक थी। दरअसल पुनर्जन्म वाली इसकी कंसेप्ट थी, जिसमें एक कहानी 1070 में चलती है और दूसरी कहानी 2024 में। और दोस्तों, ये दोनों कहानियां आपस में कनेक्ट होती है। मतलब कंसेप्ट इसकी ठीक ठाक थी, बस प्रेजेंटेशन के चक्कर में मूवी बर्बाद हो गई। देखो, पास्ट तो इन्होंने काफी अच्छा दिखा दिया, पर उसी पास्ट को प्रेजेंट से इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि पास्ट की कहानी से हर कोई कनेक्ट हो जाता है, पर प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, माना कि पास्ट में भी थोड़ी बहुत कमियां थी, पर काम चल जाता है। पर इसका प्रेजेंट काफी ज्यादा वीक था, क्योंकि हॉटनेस और 2 बलून्स दिखाने में इन्होंने टाइम पास कर दिया। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि कंगवा पार्ट 2 में जो भी कहानी थी उसको भी इन्होंने कंगवा 1 में ही दिखा देना चाहिए था। बाकी अब पार्ट 2 के लिए कोई भी दूसरी एक्सपेक्टेशन बची नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी फिल्म है बीएमसीएम। दोस्तों, इसके भी एंडिंग में अनाउंस किया जाता है कि अगली कहानी हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, पर ऑडियंस बीएमसीएम का पार्ट 2 देखेगी। ऐसा इन्होंने क्या ही बना दिया था। पहले तो इसकी कहानी में कुछ भी दम नहीं था, और ऊपर से इसके मेकर्स लोग बीएमसीएम को एक बिगेस्ट एक्शन फिल्म बताते हैं, यानी कि इसकी जैसी एक्शन फिल्म बॉलीवुड में अब तक बनी नहीं होगी, ऐसा दावा करते हैं। पर मूवी देख के पता चलता है कि बीएमसीएम के कई सारे एक्शन सीक्वेंस कॉपीड थे, जैसे कि ये हवा में उड़ने वाला सीन या फिर ये बाइक चेस वाला सीन। बाकी जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और दूसरा मतलब, बीएमसीएम में कॉमेडी और डायलॉग अलग से दिमाग का एमसीबीसी करते हैं। और बीएमसीएम के ट्रेलर ने एक ऐसी हाइप क्रिएट की थी जिससे ऐसा लगता है कि भाई ये इन्होंने क्या ही बना दिया है। पर जब मूवी देखी तो ऐसा लगा कि भाई ये हम पहले देख चुके हैं। यानी कि बीएमसीएम मूवी कई सारी फिल्मों से बनी एक फिल्म है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। दोस्तों, अगर इन शॉर्ट बोलूं तो बीएमसीएम के अंदर सब कुछ फोर्सफुली क्रिएट किया जाता है। जैसे कि इसका विलन, मतलब एक सीधा साधा इंसान अचानक से विलन बन जाता है, और इसके एक्शन सीक्वेंस, मतलब ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि भाई ये किसी भी तरह से कहानी को कंप्लीट करना चाहते हैं और इसके एंडिंग में पार्ट 2 को अनाउंस करना चाहते हैं। पर दोस्तों, सच कहूँ तो पार्ट 2 के लिए पहले पार्ट को बनाना, ये सब चीजें पार्ट 1 को खराब कर देती है, जिसके एग्जाम्पल में आप ये तीनों फिल्में देख सकते हो। मतलब भाई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हो क्या गया है, अब हर कोई केजीएफ और बाहुबली जैसी फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके बराबरी ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर इनको ऐसा लगता है कि केजीएफ और बाहुबली को 2 पार्ट्स में बनाया इसलिए ये फिल्में इतना पैसा छाप गई, तो हम भी ऐसी फ्रेंचाइजी बनाएंगे। पर दोस्तों, इनको ये समझना चाहिए कि इनकी कहानी सच में एक्सपेंडेबल थी। जैसे कि अभी केजीएफ में रॉकी के बचपन से पैसे कमाने का मिशन, जिसके बाद एक मॉन्स्टर बनना और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना और आखिर में उसका अंत हो जाना, तो भाई इतनी बड़ी कहानी सिर्फ एक पार्ट में कैसे आ सकती है। इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और बाहुबली भी इसी तरह की स्टोरी थी जिसको सिंगल पार्ट में खत्म नहीं
नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनकी स्टोरी लाइन सच में काफी बड़ी थी, इसलिए इन्होंने 2 पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। पर अभी के फिल्म मेकर्स फालतू में कहानी को खींचातानी करके 2 पार्ट्स में बना रहे हैं, इसलिए इनकी फिल्में 3-4 दिनों में ही दम तोड़ देती है। बाकी आपको कंगवा, देवारा और इनकी जैसी इलॉजिकल फिल्मों के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।